सुप्रीम बाप से ही करंट लेने वाले, सर्व लगाव मुक्त, स्थायी खुशी में रहने वाले रूहानी सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। उपकार करो, सर्व पर उपकार करो, परोपकार करो। वर्तमान समय में किस प्रकार के उपकार की आवश्यकता है? सभी अशांत, दुखी हैं भक्ति करने के बाद भी। तो मास्टर सुखकर्ता, शांति देवा हमें बनना है। हम गॉडली मैसेंजर्स हैं, पैगंबर हैं। सबको बाप से मिलाकर, बाप का परिचय देकर हमें खुशियाँ बांटनी है। कर सकते हैं ऐसी निस्वार्थ सच्चे दिल से सेवा। बाबा आज स्व उन्नति की भी युक्ति बताते हैं। बाबा ने ही हमें इस वंडरफुल सृष्टि चक्र का खेल समझाया है। हमें हमारे पार्ट को अच्छी रीति प्ले करना बाबा सिखा रहे हैं। तो सदा हमें ज्ञान डांस करते रहना है। कैसे हम परमात्मा स्नेही बन फास्ट सेवा करें, जानने के लिए सुनते हैं अष्ट रत्न में स्थान दिलाने वाली 8 मई 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। बाप को जानती नहीं, बाबा से अनजान हैं और इसीलिए दुखी भी हैं। तो मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। सभी सोच रहे हैं कलयुग को 40,000 साल पड़े हैं, कुंभकर्ण की नींद में है, अज्ञान अंधकार की नींद में है। तो बाबा कहते हैं उनकी आंखें खोलो। जैसे हमें मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र, उनको भी ये अधिकार है, हक है। तो बाप का परिचय देना है, उनको भी खुशी में लाना है, ये उपकार करना है, उनको भी जानकार समझदार बनाना है, सुख पहुंचाना है। कर सकते हैं। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? सेंटर में बाबा के बच्चे आए, बढ़े कैसे? बाबा समझाते उत्तर में, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। जैसे जैसे बाबा का परिचय मिलेगा सबको, सेंटर आएंगे। हाँ, अपने आप बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा भरते जाएगा, क्योंकि फैमिली है तो सभी भाई बहनों का कंट्रीब्यूशन होता है। बाबा कहते हैं डोनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं। भक्ति में मांगते हैं ना चंदा, तो बाबा कहते हैं यहाँ चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आत्माओं को टच होएगा, अनुभव होगा, अपने आप वो बाबा के बनते जाएंगे। मांगने से बाबा कहते हैं सेंटर में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए बिना मांगे सेंटर को जमाओ। बाबा का कार्य है। बाबा देखो किसको कैसे टच करा देते, और बैगरी पार्ट था तब भी काम चला ना, किसी को भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी भूखा नहीं सोया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ निस्वार्थ भाव से सच्चे दिल से रूहानी सर्विस करनी है। बाबा का सब काम आपे ही होता जाएगा। याद रहे, मांगने से मरना भला। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है। कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। कैसे नाटक मूवी सब बनाते हैं ना, कि आसमान से
विमान आया, उसमें देवी देवता उतरे। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। कल्प की आयु लाखों वर्ष बता दी, इसलिए बाबा कहते हैं इतनी सीधी सहज बात भी, आसान बात भी मनुष्य समझते नहीं है और फिर भी फॉलो किए जा रहे हैं। अंधश्रद्धा है तो ब्लाइंड फेथ है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। अब हिंदू धर्म की स्थापना किसने की पूछो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इतने सारे देवी देवताएं की पूजा करते हैं। तो धर्म स्थापक कौन नहीं जानते। बाबा कहते तुम अभी जानकार नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। देखो जिस बेहद के नाटक में हम खुद अपना पार्ट बजा रहे हैं उसको हम जानते ही नहीं। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, गदगद होना है। अब इस ज्ञान का अहंकार नहीं हो, झूठा अहंकार नहीं करना है, शुद्ध नशा होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। ये ज्ञान डांस क्या है? ज्ञान डांस ज्ञान को सिमर सिमर कर मन जो है वो हर्षाता रहे, खुशी में नाचता रहे। तो बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं, यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। हम सो हम का मंत्र बाबा कहते अब तो ये बुद्धि में है। अब समझ गए कि कैसे हम ब्राह्मण सो देवता और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले? कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान हैं उन्हों को सदा सुखी बनाए। आंखें खोलो, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। सर्विस का शौक है तो बाबा कहते हैं इस तरह के ख्यालात चलने चाहिए कि लोगों को कैसे सुखी बनाएं, कैसे उन पर उपकार करें। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए।
हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया है। अब तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना सभी को। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। तो 1,84 की बात थी। सिंधी में कहते हैं अपने 84 जन्मों को देखो। लख माना देखो, जानो, तो लख का लाख हो गया। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। हाँ, लाखों वर्ष के भेंट में 5000 वर्ष को यदि करें तो जैसे कि 1 दिन 2 दिन की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहाँ सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर बनना ही है। सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था, फिर से बनेगा। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं हैं जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी न सके। शिव बाबा की पधरामणी जब हुई तो देखा किसी ने? इन आँखों से तो नहीं देख सकते। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे। हाँ, जादूगर देखो कहाँ से क्या क्या निकालते हैं। तो बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। हमें कौड़ी से हीरा बना देते हैं, पूरे दुनिया को, पूरे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं। तो जादू है ना। सौदागर कैसे हैं? पुराना खिचड़ा लेके सब कुछ नया देते हैं। रत्नागर हैं, ज्ञान रत्न लुटाते हैं। तो आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। पुरानी दुनिया को नया कर देते हैं, तो जादू ही तो है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, कैसे करते हैं हमें भी नहीं पता था। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई सुना न सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना। बाबा चक्र से बाहर है, इसलिए देखो पूरे चक्र का पता है। जिस चक्र के अंदर है ना, उसको जानकारी नहीं है। तो वंडर की बात है ना। जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया है वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना। देखो कितनी अजब गजब बात है। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है।
चक्र से बाहर हैं, चक्र से परे हैं, इसलिए कभी माया के चक्कर में नहीं आते बाबा। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बोलते थे कि बाबा आप सतयुग त्रेता में आइएगा, सतयुग में मिलिएगा, तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर मुझको इनवाइट करना, तब मैं आऊँगा। कौन करेंगे इनवाइट बाबा को? हाँ, किसी को याद रहेगा? तो बाबा कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो आता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं, बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है, मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। देखो कितनी रमणीकता से बाबा ने इतनी गहरी बात हमें समझा दी। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं, शिव बाबा को कौन पढ़ाता है? ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे ना। कुदरत, खुद रची हुई हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है, यह राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। यह सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? उस दिन भी बाबा ने कहा ना 1 सेकंड में स्वदर्शन चक्र फेराओ, तो क्या इसको याद करने में तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी है, न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान सागर है। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब रास समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। भक्ति मार्ग में इतने मंदिर गए, इतनी मूर्तियां देखी, शास्त्र पढ़े, चित्र भी देखे भक्ति के। ऐसे चित्र कभी देखे जिनमें इतना गहरा राज छिपा हुआ हो, सारा ज्ञान हो, 5000 साल का पूरा ज्ञान, हमारे 84 जन्मों की कहानी, हाँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान। कोई भी चित्र ऐसा नहीं था। तो बाबा कहते हैं अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है। हाँ, दिल कहता है ना एक्यूरेट है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे धारणा की बात आती है तो बस हो गए ढीले। हाँ, ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आप ही रखिए। अभी तो तारीफ कर रहे थे ज्ञान की, अब क्या हुआ? काम महाशत्रु है, विकार बगैर रह नहीं सकते। धारणा की बात आई तो आपका ज्ञान आपको मुबारक, ओम शांति। हाँ, होता है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं, बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप समान बनकर औरों को आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को
गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा भी नहीं करनी है, इनकी महिमा भी नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा की, देहधारी की, किसी की महिमा नहीं। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। जितना जो कर सकते हैं मनसा वाचा कर्मणा जरूर करना है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ, मैं भरता हूँ। एक का पदम गुना मिलता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। किसको कब क्या बाबा टच करा देंगे पता नहीं है ना, अनुभव सभी को। तो बाबा कहते हैं आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बगैर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना, वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। कितने कड़े कड़े विकार हैं, अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया फिर भी गुम हो गए। बाबा से वादा किया कि सदा आपके होकर रहेंगे, खून से भी लिखा, लेकिन देखो खून पानी हो गया। तो बाबा कहते हैं बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। क्या बाबा को पता नहीं है कौन रहेगा कौन जाएगा, लेकिन बाबा फिर भी मौका देते हैं, मदद करते हैं, लेकिन फिर भी छोड़कर चले ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा भी क्या करे, अपनी अपनी तकदीर है। कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए, अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। हाँ वो कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा है। तो वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। अब मुरली सुनेंगे तब तो निश्चय होगा ना कि ये साधारण मनुष्य बोल नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं फिर वंडर खाते हैं, पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिलें, इस पहचान से आकर मिलें तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सकें, श्रीमत को पालन कर सकें। तो जब बाप माने, टीचर माने, सदगुरु माने,
अनुभव करें, तभी तो पक्के होंगे ना। जितना पक्के होते भी जाएंगे और अनुभव होता भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं तभी ज्ञान रत्नों की धारणा कर सकते हैं, श्रीमत की लाज रख सकते हैं, बाप का नाम वाला कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा, अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा समझाते, अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। परमात्म स्नेही बनना, यदि बाबा को पूरी तरह से प्यार करना है और बाबा के प्यार का पूरी तरह से प्यार का अनुभव करना है, तो ये जो देह अभिमान की रुकावटें हैं, बाबा कहते हैं इसको चेक करो। बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? आज किसी में कोई खूबी है तो ऐसा उसको किसने बनाया, किसने दिया ये गुण विशेषता? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई है तो सीखना है उनसे, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना है कि बाबा को छोड़ उसी आत्मा के पीछे लग गए। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। वो गुण, वो विशेषता परमात्मा की देन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे न्यारे प्यारे रहने वाले बच्चे, परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। खुद साइलेंस का टावर बन जाओ, फिर शांति संदेश देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे और सेवा फास्ट हो जाएगी। आत्माएं खिंच खिंच कर आएंगी। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति इमर्ज करना है। शांति देवी, शांति देवा बनना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की 5 बातें, 5 शब्द। पहला, मैसेंजर। हम मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, तो बाप का परिचय देने का सब पर उपकार करना है, मैसेंजर। दूसरा, पार्ट प्ले। अपना अपना पार्ट प्ले करना है ना, किसी और के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है, दूसरों का पार्ट नहीं देखना है, अपना पार्ट प्ले। तीसरा, ज्ञान डांस। कितना अच्छा ज्ञान है। शुद्ध नशा हो, शुद्ध अहंकार हो, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान डांस करना है। चौथा, सेफ एंड सिक्योर। तो परमात्मा स्नेही बच्चे ही सेफ रहते हैं, माया से सेफ और सिक्योर। 5वां, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर बढ़ाना है, तभी फास्ट गति से सेवा हो सकती है। तो मैसेंजर, अपना पार्ट प्ले, ज्ञान डांस, सेफ एंड सिक्योर, साइलेंस पावर। ओम शांति।